जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी ऑपरेशन थिएटर में भी हमारे साथ कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल हर बात का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, गुरु का वार है। तो आज मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से पहले गुरु जी के नाम से और गुरु जी का शुक्राना करके, उनको दिल से धन्यवाद करके शेयर करना चाहती हूँ। अपना दिन का शुरुआत मैं गुरु जी के नाम से करना चाहती हूँ। बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे शेयर करनी है, और आज गुरुवार के दिन मैं ज़रूर अपनी संगत परिवार को बताना चाहूँगी। संगत जी, कल के दिन मेरी एक सर्जरी थी और छोटी सी सर्जरी थी, छोटा प्रोसीजर था। पहले तो गुरु जी का शुक्राना कि वो बहुत मेजर सर्जरी थी और उसको गुरु जी ने कैसे बहुत छोटे से मैं कर दिया, और बहुत बहुत छोटे से प्रोसीजर में मैं दिन में ही घर वापस आ गई और मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं तुरंत अपने मुंह से कुछ खाने पीने भी लगी, क्योंकि मुंह की ही सर्जरी थी और टंग के नीचे मेरी एक कुछ स्टोन रिमूवल का प्रोसीजर था। संगत जी, गुरु जी ने सब कुछ कैसे कितने आराम से कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं उनका शुक्राना करने के लिए खड़ी हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि गुरु जी, क्या शुक्राना इनफ है? क्या ये लफ्ज़ इनफ है? आप मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो, आप मेरे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हो, आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, और मैं दिन में एक बार भी अगर शुक्राना करने खड़ी हो जाऊँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं अपनी इस बात के लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मैं आपका जितना वडियाई मैं आपकी करूँ, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ कम है गुरु जी। संगत जी, मैं कल जैसे ही घर से निकली, एक तो मुझे घबराहट बहुत हो रही थी। किसी भी चीज़ के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम डरते ही हैं, और गुरु जी की, मैं जो नादान बच्ची हूँ, गुरु जी मुझे अच्छे से जानते हैं कि ये कितना डरती है। तो गुरु जी ने पहले तो मेरा डर और मेरी सारी घबराहट दूर करी। फिर मैं उनको अपने साथ लेके गई। मैंने कहा, गुरु जी प्लीज़ मेरे साथ चलना, आपकी ज़रूरत तो रोज़ होती है बट आज तो कुछ ज़्यादा ही है। संगत जी, हम बस कैब जो हमने बुक करी थी, हम बैठने ही जा रहे थे कि हमारी सोसाइटी से एक गाड़ी निकली और उसके ऊपर गुरु जी का स्टिकर था, जो यूजुअली नहीं दिखती है यहाँ पे। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपने अंकल को बोला, वो देखो गुरु जी ने मुझे घर से निकलते ही दर्शन दिए। उसके बाद हम कैब में बैठे हैं, हमको एक 777 की गाड़ी हमारे राइट साइड से निकल कर गई। उसके बाद संगत जी एक और गाड़ी गई जिसमें 4 टाइम्स 7 था, 7777। मुझे ये भी याद है कि वो एक फॉर्च्यूनर थी। संगत जी, 77 777 बहुत दिखते हैं, 777 ही बहुत दिखता है, लेकिन 4 टाइम्स 7 बहुत मुश्किल से दिखता है। और फिर तो संगत जी, मेरा सारा डर धीरे धीरे कम हो गया। मैंने कहा, गुरु जी मेरे साथ हैं और गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, दर्शन दिए हैं, सब कुछ ठीक होगा। और पता नहीं कहाँ से मेरे में हिम्मत आ गई। फिर मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ बहुत सारे गुरु जी के दर्शन लेके। वहाँ पे कोई देर नहीं हुई, फटाफट से मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया। संगत जी, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में थी टेबल पे और जब मेरी सर्जरी हो रही थी, उस वक्त मुझे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, जो मैंने बहुत सारे संगत परिवार के सत्संग में भी सुना है, और कल मुझे भी उस बात का एहसास हुआ। ना मुझे अपने अंकल याद आए, ना मुझे अपनी माँ याद आई, ना मुझे अपना बेटा, ना मेरा परिवार, मुझे कोई याद नहीं आया। उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मेरी दुनिया कुछ और ही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। संगत जी, उस वक्त मुझे सिर्फ़ और मेरे गुरु जी याद आ रहे थे, और 2 दिन से मुझे गुरु जी, वाहे गुरु
स्वप्न में गुरबानी सुना रहे थे, तो मुझे वही सब याद आ रहा था। और मैंने एक इमेज बना ली अपने दिमाग में जिस वक्त मेरी सर्जरी हो रही थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, लोकल एनेस्थीसिया था मुझे। तो मैं अपने दिमाग में बस यही सोच रही थी कि मैं बड़ी मंदिर में हूँ, तो कभी तो मैं जो गणेश जी की मूर्ति से हम आगे बढ़ते हैं वो सारा सोच रही थी। कभी मैं ये सोच रही थी कि मैं वहाँ पे बैठ के चाय प्रसाद पी रही हूँ दरबार हॉल में। फिर मैं ये सोचती कि मैं समाधि वाले हॉल को देख रही हूँ, वहाँ पे गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप है। तो संगत जी, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं वही सोचती रही कि बस गुरु जी हैं, गुरु जी यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे खड़े हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरे अंदर हिम्मत भी आ गई, मुझे डॉक्टर पे भी भरोसा हो गया, और पता नहीं सब कुछ कहाँ हो गया, मुझे पता नहीं चला। पूरे टाइम संगत जी मुझे अपनी टंग ऊपर करके रखनी थी, तो अगर मैं उस प्रोसीजर पे ध्यान देती तो शायद मैं अच्छे से नहीं करवा पाती। लेकिन मैं क्या सोच रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी वो ही थे जिन्होंने मेरी बड़ी सी चीज़ को छोटी सी तिल बराबर चीज़ में निकाल दिया। ना मुझे उस वक्त कोई दर्द हुआ, ना उसके बाद, ना उसके पहले। मैं घर आ गई, मैंने वहाँ पे भी खाना खाया, घर पे भी खाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। संगत जी, गुरुजी ने मेरा इतना आराम से ऑपरेशन किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सच में नहीं पता चला, मुझे मेरे गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। उनका सुरक्षा कवच मेरे घर के चारों तरफ है और मेरे चारों तरफ है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हूँ तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है आज के एक सत्संग के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे वाह गुरुजी, ऑपरेशन करने के बाद आप मेरे को एक सत्संग में भेज रहे हो। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर हम जब वापस घर आ रहे थे तो हमें फिर से 777 के दर्शन हुए, और बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके मैं बहुत अच्छे से अपने घर वापस आई। घर आके मुझे थोड़ी सी घबराहट और कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, और पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा था कि मुझे बस जल प्रसाद चाहिए, और घर जाके मुझे बस घर जाना है, और घर जाते ही जैसे ही मैं जल प्रसाद लूँगी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने जल प्रसाद लिया, उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। मैंने अपने बेटे से भी बोला कि चलो हम खेलते हैं, सब ने बोला लेट जाओ, हॉस्पिटल से आए हो। मुझे लगा ही नहीं संगत जी कि मैं लेट जाऊँ। जल प्रसाद लेके मेरे अंदर दुनिया की सारी शक्ति आ चुकी थी, और मुझे बस सिर्फ अपने गुरु जी की और जल प्रसाद की ही याद आ रही थी, और बहुत 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 सुकून से मेरी बहुत बड़ी चीज़ ठीक हो गई। अब सब कुछ गुरु जी के हाथ में है। ये सब प्रॉब्लम्स हम यही चाहते हैं कि दोबारा ना ही हों, और हमारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक रहें जिससे हम जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन उसके लिए हम भी गुरु जी से एक वादा करते हैं कि हम भी पुरानी अपनी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, अपने माड़े कर्म नहीं दोहराएंगे, और हम गुरु जी के बताए रास्ते पे चलेंगे। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं जाने में अनजाने में, हमें वो नहीं करनी है, और हमें गुरु जी से किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाना है। गुरुजी मुझे क्षमा करें, और मुझे क्षमा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। एक और किसी चीज़ का मुझे डर लगा था संगत जी रात को, और गुरुजी ने मुझे उसका ड्रीम दिखा के वो जो मेरा डर था वो गुरुजी ने ड्रीम में ही ख़त्म कर दिया। और मुझे पता है गुरुजी के हाथ में सब कुछ है, गुरुजी आगे आगे सब कुछ ठीक करेंगे। तो अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। जब उन्होंने अब तक मेरी एक बार नहीं 1000 बार अनंतम बार मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म करी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे से मैं कहाँ निकाल दिया मुझे पता नहीं चला। तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू गुरुजी, अपनी बच्ची का विश्वास नहीं टूटने दिया। शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची को आपने कभी 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 भी हारने नहीं दिया, और मेरा विश्वास और मज़बूत होता गया। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत सारे सत्संग बहुत सारे लोगों को सुनाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारी ऐसी सिचुएशन में भी हेल्प करते हैं, कैसे हमें अपने पल पल दर्शन देते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें तो बस सच्चे मन से समर्पण करना होता है, तभी गुरुजी हमें केवल आशीर्वाद नहीं देते
वो हमें नई ज़िंदगी देकर खुद साथ खड़े रहते हैं। डर इंसान का होता है, लेकिन रक्षा हमारे सद्गुरु की होती है। संगत जी, गुरु जी हमारी हर सिचुएशन को सफल बनाते हैं। संगत जी, जहाँ गुरु जी की कृपा का हाथ सर पर हो, वहाँ हमारी लाइफ के हर चैप्टर को गुरु जी खुद बदलते हैं, खुद लिखते हैं और हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। हमें थोड़ा सा भी कष्ट नहीं आने देते, दर्द नहीं होने देते। हर पल हमारे अंग संग रहकर हमारी हर चीज़ को इतने अच्छे से कराते हैं कि हमें गुरु जी का सिर्फ शुक्राना ही करना होता है कि गुरु जी आप हमारे साथ हर पल ऐसे ही रहना, हर पल सारी संगत को ऐसे ही खुशियाँ देना, हर तरीके के कष्टों से बचाना, हर पल हर सिचुएशन को उनके हक में ही करना। सबके लिए बस मन से यही दुआ निकलती है कि गुरु जी हर संगत के साथ हमेशा ऐसे ही रहना, हर पल उनकी रक्षा करना, हर पल सारे कष्टों से बचाना। जिनको कोई कष्ट है, कोई रोग है, उनको हेल्थ ब्लेस करना। संगत जी, गुरु जी सबकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भरना, ताकि सारी संगत का कनेक्शन दिन पर दिन गुरु जी से स्ट्रॉन्ग होता जाए और हम हर पल ऐसे ही गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें, गुरु जी की वडियाई करते रहें, गुरु जी के मिरेकल्स बताते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।